मीशो पर ऐसा नहीं है कि ऑर्डर्स नहीं आते हैं, ऑर्गेनिकली बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। मैं अगर यहाँ पर रिफ्रेश भी करके दिखाऊँ आपको तो बहुत बढ़िया ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन 12 ऐसे लूप होल्स मैंने मीशो पर फाइंड आउट करे हैं जिसकी वजह से सेलर्स लॉस फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मीशो पर बेचने से लॉस हो रहा है, लेकिन उन इश्यूज़ को टैकल नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली, इस वजह से लॉसेज हो रहे हैं। चलिए वो 12 लूप होल्स आज मैं आपके सामने एक्सपोज करूँगा। आपको अगर इसके अलावा पहले 12 के 12 लूप होल्स देखना, उसके अलावा अगर कोई लगता है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बना दूंगा। और मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन रिलेटेड कोई भी और वीडियो आपको चाहिए या टीम से कोई भी हेल्प चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे रखे हैं, आप कनेक्ट कर सकते हो। चलिए, वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लूप होल आया है मीडियन वेट का कंसेप्ट। देखिए, जब भी आप लिस्टिंग करते हो ना मीशो पे, तो आप उसका कुछ ना कुछ वेट डालते हो कि भाई ये इतने ग्राम का प्रोडक्ट है, और उसी की वजह से उस पर शिपिंग लगती है। सो मैं आपको बता दूं कि शिपिंग के स्लैब्स होते हैं। जैसे 500 ग्राम से नीचे का प्रोडक्ट है तो कम शिपिंग लगेगी, 500 ग्राम से 1000 का है तो थोड़ा अलग शिपिंग लगेगी, 1000 से ऊपर है तो अलग शिपिंग लगेगी। इस टाइप से शिपिंग का कंसेप्ट रहता है। अब आप देखो कि सेलर ने यहाँ पर अपडेट चाहे जितना भी करा हो, सेलर ने 200 करा होगा, 300 करा होगा, 400 करा होगा, कुछ भी, लेकिन यहाँ पर 500 ग्राम आ गया है सीधा, जबकि मुझे नहीं लगता कि ये 6 इयरिंग्स जो हैं वो 400-500 ग्राम के होंगे, लेकिन ऑब्वियसली 500 ग्राम ही हुआ है, इससे ऊपर नहीं हुआ। तो इसका मतलब स्लैब तो वही रहा है ना, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, सेलर्स को कोई भी शिपिंग चार्जेस ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है कि जब मीशो स्लैब ही चेंज कर देता है, आपने 500 से नीचे का डाला और मीशो ने उसको ज़्यादा का बना दिया, तो इसलिए इसको मीशो मीडियन वेट कहता है कि हम उस कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट देखते हैं वगैरह वगैरह, उनके वेटेज देखते हैं इस वजह से, जबकि ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। सो ये चीज़, अगर आपका प्रोडक्ट जो वेट आपने अलग डाला था और स्लैब यहाँ पर अलग अपडेट हो गया है, तो इस चीज़ को पहले से समझ लेना, इस चीज़ को दोबारा रिफ्रेश करके अपडेट करना, चेंजेस करना। अदरवाइज आपके प्रोडक्ट पर जो शिपिंग एंड रिवर्स शिपिंग है वो बहुत हाई लगेंगे और आपको लॉसेस होंगे ही होंगे। दूसरा जो है वो शिपिंग चार्जेस को लेके। मीशो पर जब आप ऐसे लिस्टिंग करते हो, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, और आप सिर्फ फोटो की बैकग्राउंड चेंज करते हो, उसी से आपकी शिपिंग में अंतर आ जाते हैं, जबकि ये एक लूप होल ही है। ऐसा कहीं भी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे देखने को नहीं मिलता है। सो जब भी आपके प्रोडक्ट पे शिपिंग ज़्यादा लगती है तो आप फोटो को थोड़ा चेंजेस करके, फोटो में थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके उसकी शिपिंग रिड्यूस कर सकते हो। ये वीडियो मैंने दे रखी है, आप ऋषि कॉमर्स के इंस्टाग्राम पेज पर ये वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट जो लूप होल है वो है डेटा इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। मीशो पर ये सेलर इनसाइट बेचते तो हैं 1500 रुपये का, आई डोंट नो कितने सेलर ने लिया है, आप मुझे बताना, लेकिन ये डेटा हमेशा करेक्ट नहीं होता। साथ साथ में बिजनेस डैशबोर्ड भी मीशो देता है, लेकिन इस पर भी कई बार मैंने देखा है कि डेटा जैसे रिटर्न परसेंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, या कई डेटा मिसमैच भी होता है। साथ साथ में पेमेंट्स में भी कई बार डेटा इधर उधर मिसमैच होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपना रिकंसिलिएशन खुद से करना है। ऑर्डर्स डेटा डाउनलोड करके, पेमेंट्स डेटा डाउनलोड करके, रिकंसिलिएशन को लेके मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, इस वीडियो पे एंड में दे दूंगा, वो आप ज़रूर देख लेना। अदरवाइज इससे भी बहुत सारे सेलर्स सोचते तो हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में लॉस हो रहा होता है। नेक्स्ट है प्रमोशनल डिस्काउंट्स का। जब भी मीशो पर आपको पता है हर महीने सेल आती है, और उसके साथ साथ सेल अलग अलग चलते रहते हैं। जैसे फर्स्ट संडे की सेल तो हर महीने चलती है, साथ साथ में नई नई सेल्स भी चलते रहती हैं। सो इसमें जब भी आप पार्टिसिपेट करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आप अगर 5% कर रहे हो, 7% कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है उतना ही परसेंटेज डिस्काउंट आपका दिखाई देगा कस्टमर को, और बाद में आप बोलोगे इतना तो मैंने करा ही नहीं था पार्टिसिपेट। तो जब भी आप अपने सेल में पार्टिसिपेट करते हो, उसके बाद एक चेक एंड करेक्ट डिस्काउंट का ऑप्शन आता है। जैसे ये सेल जैसे लेट्स सपोज 3 मई को होने वाली है, तो इससे 2-3 दिन पहले इस सेल में जो आपने पार्टिसिपेट किया था उसमें एक्चुअल डिस्काउंट्स कितने लग रहे हैं उसको चेक करने का ऑप्शन आएगा, वो देख लेना। अगर वो सही है तभी उसको ओके करना, अदरवाइज उसमें ज़्यादा डिस्काउंट भी मीशो कई बार अपने एंड से लगा के चलता है। सो सेल्स में, प्रमोशन में जब भी आप कर रहे हो पार्टिसिपेट, और ये एक लूप होल ही मैं बोलूँगा कि मीशो के एंड से भी इसमें डिस्काउंट्स लग जाते हैं और लॉसेस फेस आपको करने पड़ सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट इशू और नेक्स्ट लूप होल जो सबसे बड़ा लूप होल है, और अभी जैसे मेरा ई कॉमर्स इंडिया टूर था वहाँ पर भी कोई भी मीटिंग ऐसी नहीं रही जहाँ पे उस चीज़ का डिस्कशन ना हुआ हो, वो है थर्ड पार्टी कुरियर रिलेटेड इशू। मीशो पर आपको भी पता है वेलमो तो ये बोलते हैं हमारा है, लेकिन वो भी थर्ड पार्टी में ही आता है। अदरवाइज जो शैडो फैक्ट्स है, ई कॉमर्स पे से
सारे 3PL सर्विसेज हैं। तो अगर 3PL से मीशो ने कांटेक्ट करा है तो ऑब्वियसली कुरियर में तो इश्यूज होने ही होने हैं। साथ साथ में अभी मैंने ये चीज़ व्हाट्सएप चैनल पर भी अपडेट कर दी थी कि अब आप अगर अपना कुरियर पार्टनर्स जो हैं किसी को चेंज करना चाहते हो तो उसमें भी फीस लग रही है। सो 1-2 रुपये की बात है, ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या है कि मीशो पर कुरियर में जो इश्यूज चल रहे हैं, अब क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं जो जनरली मुझे सुनाई देते हैं और आपको उसको टैकल करने के लिए प्रॉपरली काम करना पड़ेगा, वो है सबसे पहले तो कुरियर वाले प्रॉपरली पिकअप करने नहीं आते, उनको मिसबिहेव करते हैं। तो इस पे टिकट्स वगैरह ऐसा कुछ होना चाहिए। उनकी अपनी चल रही है कई एरियाज़ में, कहीं तो आते ही नहीं हैं और बिना पिकअप करे पिकअप मार्क कर देते हैं, या रिटर्न आते हैं तो उसमें से चोरी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको मैं रेगुलरली हाईलाइट करते रहता हूँ। तो लॉजिस्टिक्स का जो सबसे बड़ा इशू मीशो पर है, इससे आरटीओ भी ज़्यादा हो रहे हैं, रिटर्न्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, चोरी भी ज़्यादा हो रही है और सेलर्स को अल्टीमेटली लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये मीशो को टाइमली शॉर्ट आउट करना चाहिए। आप मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट में ऐसा कोई भी इशू है तो। और ये सबसे बड़ा लूप होल मैं बोलूँगा मीशो के पैनल पे अभी के टाइम में चल रहा है। तो आप अगर मीशो पे सेल कर रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आप ज़्यादा कॉस्टली आइटम वहाँ पर ना बेचें, या अगर आप बेच रहे हो तो अपने लॉसेस को, अपने जो प्राइजेस हैं उनमें ज़रूर आप एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट जो लूप होल है वो क्लेम सेटलमेंट को लेके है। सो मीशो पर जब आप क्लेम करते हो तो कई सेलर्स को मैं देख रहा हूँ कि जितने का आइटम लिस्ट है उतना ही रुपए मिल जा रहा है, और कई सेलर्स को कैलकुलेट करके उससे 40% या उसका 30% या उसका 60% ही मिल रहा है। देखिए, जब भी हम क्लेम करते हैं, जैसे हमारे पास रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया, भेजा कुछ और था कि उसकी जगह में 1-2 आइटम मिस हो गया, या भेजी 5 मीटर का कपड़ा था उसमें से 4 मीटर का ही आ गया, तो ऐसे इश्यूज़ देखिए मार्केट प्लेसेस पे सब जगह चलते हैं। ये सिर्फ मीशो की बात नहीं है क्योंकि कस्टमर्स ऐसा चोरी करते हैं। लेकिन जब हम क्लेम रेज करते हैं तो सबके लिए ये प्रोसेस सेम होना चाहिए। कई लोगों के क्लेम बंद कर देता है मीशो, कई लोग फेक क्लेम्स कर रहे हैं, उनके भी पास हो जा रहे हैं। तो ये जो क्लेमिंग का जो इशू है, क्लेम दे रहे हैं किस हिसाब से, कैलकुलेशन क्या है, कैसे इन्वेस्टिगेट हो रहा है, ये सारा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सो अगर आप मीशो पे बेच रहे हो, क्लेम्स रेज कर रहे हो, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना कि आपके साथ भी ये इश्यूज हो सकते हैं। सो टाइमली प्रॉपरली क्लेम करिए, एक जेन्युइन ऑथेंटिसिटी के साथ क्लेम करिए। नेक्स्ट जो लूप होल है वो नया है वेयर हाउसिंग को लेके। सो मुझे बहुत सारे सेलर्स ने पूछा था वेयर हाउसिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जैसे FBA होता है तो मीशो का भी वेयर हाउस सिस्टम होता है। तो देखिए, वैसे तो अभी 4 ही सिटी में ये अभी लागू हुआ है। इसके फीस वगैरह भी आप ये सामने देख सकते हो, फर्स्ट 1 टाइम फीस क्या लगेगी और रेगुलर फीस वगैरह क्या लगेगी, ये सारा मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। लेकिन अभी ये कामयाब नहीं है मॉडल, और मुझे लगता है मीशो इन फ्यूचर ऑब्वियसली इस पे और काम करेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेजॉन बहुत तेज़ी से इस पे काम कर रहे हैं ताकि फास्ट डिलीवरी हो जाए। मीशो पर फास्ट डिलीवरी उतनी इफेक्टिवली हो नहीं पा रही है। सो आई गेस ये एक इशू है। सो अगर जितने भी नए सेलर हैं, पुराने, अगर आप वेयर हाउसिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें अभी उतनी जो है वो सेटअप उसका प्रॉपर नहीं है। लॉसेस भी कई सेलर्स को फेस करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट जो इशू है उसके लिए बायर पोर्टल मुझे ओपन करना पड़ेगा। देखिए, मीशो पर क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर ऑर्डर कर रहा है ना, तो उस पर एक दिखाता है कि इतने टाइम में डिलीवरी हो जाएगी, जहाँ फ्लिपकार्ट अमेजोन पे 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन के अंदर डिलीवरी हो जा रही है। आज भी मीशो पे कई प्रोडक्ट 6 दिन 7 दिन के बाद डिलीवर हो रहे हैं। और इससे भी बुरी चीज़ मीशो क्या कर रहा है, आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करके देखना मीशो पर, वो दिखाएगा कि जैसे लेट्स सपोज आज 17 तारीख है तो दिखाएगा 27 को आ जाएगा भाई। और ये वो इसलिए नहीं दिखा रहा है कि एस्टिमेट इतना है ताकि जल्दी दे दें हम और बोलें कि हमने जल्दी दे दिया। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस चक्कर में कस्टमर कैंसिलेशंस हो रहे हैं। सो जितने भी मीशो पर सेलर हैं, याद रखना कुरियर रिटर्न्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इसीलिए हैं क्योंकि डिलीवरी बहुत लेट हो रही है। तो NDD जैसे मीशो अभी जल्दी से जल्दी लागू कर रहा है, एंड इसके अलावा क्विक कॉमर्स जैसे तेज़ी से बढ़ रहा है, सो मीशो भी इस पे वेयर हाउसिंग वगैरह स्टार्ट कर रहा है, जल्दी डिस्पैच के लिए बोल रहा है। तो मुझे लगता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से जो टाई अप है मीशो का, बात करनी चाहिए जल्दी। जितनी जल्दी डिलीवरी होगी उतना जो कुरियर रिटर्न्स हैं वो कम होंगे। नेक्स्ट लूप होल फीचर अवेलेबिलिटी को है। मुझे कई सेलर बोलते हैं सर मेरे पैनल पर ना भारत की चॉइस ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं मेरे पैनल पर ना
मीशो इनसाइट ही नहीं है, कई बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ही नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मीशो किस हिसाब से जो है वो सेलर्स को फीचर्स दे रहा है। चलिए, अगर आप बिना जीएसटी के बेच रहे हो तो वहाँ पे तो एड्स का और प्रमोशन वगैरह का ज़्यादा फीचर आते नहीं है अगर बिना जीएसटी, लेकिन जीएसटी वालों के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। कोई नया सेलर है उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग दे दी, जो पुराना है उसको दी ही नहीं। तो फीचर अवेलेबिलिटी का जो ये लूप होल है बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर आपको भी कई फीचर अभी तक नहीं मिले हैं तो आप समझ जाओ कि ये आपके साथ ही नहीं है और सेलर्स के साथ भी है, चाहे वो प्रमोशंस को लेके हो, सेलर इनसाइट्स को लेके हो, भारत की चॉइस को लेके हो, या कई बार जैसे यहाँ पर प्राइसिंग को लेके भी बहुत सारे सेलर्स के पास वो फीचर नहीं आया है। तो इससे आपको ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, ये रेगुलर एक लूप होल मीशो का चल रहा है। मीशो टीम को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो टैग करना ताकि उन तक ये बात पहुँच जाए। नेक्स्ट जो लूप होल है वो टिकट्स रेजोल्यूशन को है। मीशो ने अभी एआई को बहुत ज़्यादा यूज़ अपने टिकट सोल्यूशन में डाल दिया है, और पहले से ही मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी है कि मीशो पर टिकट्स का जो सोल्यूशन है वो बहुत डिले मिलता है, और कई बार तो बस उनका ऑटोमेटेड रिप्लाई ही मिलता है। तो मैक्सिमम टाइम आप मेरी टीम्स के नंबर सेव करके रखिए, अगर कोई सोल्यूशन होगा तो वही उसका दे देंगे। अदरवाइज जब आप मीशो के पास जाते हो इन चीज़ों के लिए तो कई बार बहुत टाइम लगता है और उसका सोल्यूशन फिर भी नहीं मिलता है, क्लोज हो जाते हैं टिकट, सोल्यूशन बोलते हैं दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ से आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरे टिकट्स पे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मैं टिकट रेस कर रहा हूँ रेगुलरली, उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। ये एक लूप होल है जो मीशो को आई गेस बहुत जल्दी ही सॉल्व करना चाहिए, अदरवाइज सेलर्स परेशान इससे हो जाते हैं अगर उनको अपनी बातों पे कोई सामने से प्रॉपर मशीन वाला नहीं इंसान वाला जवाब ना मिले। नेक्स्ट है प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन। बहुत सारे सेलर्स से मैंने ये इशू सुना है कि उनकी पेमेंट्स कुछ और आने वाली थी, कुछ और आई है, जो प्रोडक्ट का प्राइस था मैंने वो डाला ही नहीं था, उसकी बजाय उसका प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। तो ये कई इश्यूज़ की वजह से हो सकता है उसमें नॉर्मली कहीं प्रमोशंस लग गए हों, या हो सकता है कहीं मीशो अपने एंड से कई बार डाउन कर देता है, या कई तो मैंने ऐसे देखा है कि 100 रुपये का प्रोडक्ट नहीं 200-300 का प्रोडक्ट था वो 100 में बिकने लग गया। तो ये कुछ छोटे मोटे लूप होल्स जो हैं प्राइस को लेके होते रहते हैं मीशो पर, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन में आप मार्केट प्लेस कैंसिलेशन के लिए जो है रेस कर सकते हो, ताकि आपको पिकअप रीअटेम्प्ट्स एंड ब्रीचेस वगैरह ना लगे, जब अगर मैक्सिमम ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर्स अगर ऐसे कोई आ जाएँ। तो ऐसा एक इशू मैंने बहुत बार सुना है कि 2-3 रुपये में ही प्रोडक्ट सेल हो गया, मैंने तो 150 का डाला था। तो ये कई बार मतलब 100 में से 1% टाइम ये इशू भी आता है मीशो पर। ये एक लूप होल ही मैं बोलूँगा, एक टेक एरर ही इसको मैं बोलूँगा, जिसकी वजह से सेलर्स को कई बार नुकसान फेस करना पड़ सकता है। और फाइनल और सबसे ज़्यादा जो चल रहा है आजकल वो क्या है, वो है टेक एरर, टेक्निकल इश्यूज़। किस चीज़ को लेके, जैसे कुछ ऑर्डर्स में हमारे लेबल ही नहीं निकलते, कई बार पैनल पे पेमेंट्स जो है वो अपडेट टाइम पे नहीं होती, कई बार जो है वो पैनल पे चल कुछ और रहा होता है और बैक एंड में कुछ और हो रहा होता है, आपको मैसेज आ जाता है ऑर्डर आ गया, यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होता है। सो टेक्निकल इशू जो है, वैसे तो देखिए मैंने मीशो से ज़्यादा टेक्निकल इशू फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे भी कई टेक्निकल इशू अभी चल रहे हैं, लेकिन मीशो पर भी एक टेक एरर जो है वो इन टिकट को लेके लेबल को लेके बहुत ज़्यादा चलता है। तो इस चीज़ से आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, कई बार ऐसा चलता है और इस वजह से आपने देखा होगा ब्रीचेस वगैरह लग जाते हैं कई बार, लेकिन अगर इस वजह से ब्रीच लगा हुआ है तो वो लेटर ऑन हट जाएगा। और अगर ऐसा इशू चलता है तो आप टिकट रेस करिए कि मुझे लेबल डाउनलोड नहीं हो रहा है, मीशो की टीम खुद से जो है वो टिकट डाउनलोड करके आपको दे देती है। ये चीज़ मैंने इन्फॉर्म भी मीशो सेलर्स को कर दिया था। तो ये कुछ 12 लूप होल्स छोटे छोटे हैं। मेरा ये लूप होल बताने का मकसद ये नहीं है कि मीशो ख़राब मार्केट प्लेस है, इस पर काम मत करो वगैरह वगैरह। मेरा ये बोलने का मतलब है कि जब आपको ये लूप होल्स पता रहेंगे एज ए न्यू सेलर, एज ए ओल्ड सेलर, तो जब भी आपके साथ ये इशू होंगे आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आप ये इश्यूज़ को पहले से याद रखेंगे तो आपको लॉसेस नहीं होंगे। सो मेरा गोल सिर्फ आपको लॉसेस से बचाने का है। होप ये 12 लूप होल्स वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर करना अपने सारे सेलर फ्रेंड्स के साथ इसको, और मेरे साथ कमेंट में शेयर करना कि आपके साथ इनमें से कोई भी दिक्कत हुई है तो क्या चीज़ रही है और आपका एक्सपीरियंस उसमें कैसा रहा है। उल्टे सुल्टे बात मत लिखना, क्योंकि वो चीज़ फिर लाइव नहीं जाती है। आप प्रॉपर गाइडेंस में, यूट्यूब के गाइडेंस में रह के ही ये चीज़ करिए। एंड में मीशो पे कैसे पेमेंट्स को, ऑर्डर्स को प्रॉपरली रिकन्सिलेट करते हैं, डेटा कैसे रखा जाता है, उस पर वीडियो दे रखी है, वो ज़रूर चेकआउट करना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।